नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालकर। खबरों की शुरुआत करेंगे। काशीपुर में 4 करोड़ रुपए की बड़ी धोखाधड़ी के बाद न्याय की आस में भटक रहे व्यक्ति ने आत्मदाह कर ली है। इससे पहले उन्होंने एक वीडियो के जरिए उधम सिंह नगर पुलिस और आला अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और मानसिक उत्पीड़न के आरोप भी लगाए थे। वहीं जब मृतक का पार्थिव शरीर घर पहुंचा तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मृतक के परिजनों ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की भी इस दौरान मांग की है। जी मेरा बेटा को 4 करोड़ की हमने ज़मीन बेची थी। हाँ। बेचने के बाद प्रॉपर्टी डीलर ने हमें प्लाट दिखा दिया दूसरा की फ्रॉड फ्रॉड करके 50 लाख का। उसके बाद में इन्होंने 3.5 करोड़ रुपये मार दिया, हमें कुछ नहीं दिया। वो भी फर्जी फर्जी बना करवाया उन्होंने पार्वल से। कौन लोग थे वो? अमरजीत सिंह, गुरविंदर सिंह, आशीष कुमार चौहान। अच्छा। हाँ, तो बेटा कहाँ गया था आपका घूमने? ये नैनीताल और काठोदा माता के बच्चे साथ में थे, हमारे पोते साथ में थे। हाँ हाँ। और सहज सिंह अच्छा और प्रदीप कौर भी साथ में थे। अच्छा अब पुलिस ने 3 चक्कर लगाए, हमने कहा से तो पुलिस ने कुछ नहीं करा। अच्छा। उनसे पैसे खा लिए थे हमसे हाँ हाँ 30 लाख रुपए। नहीं, मुझे डांट दिया था तब। एक कहाँ से डांटा? काशीपुर से। काशी ये कब की बात है? ये अक्टूबर नवंबर की बात है। 18 नवंबर की। हाँ तो पुलिस ने मदद नहीं किया। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। उधम सिंह नगर से बड़ी खबर मिल रही है। किसान की आत्महत्या का यह मामला है। मुख्यमंत्री धामी ने इस हादसे का संज्ञान भी लिया है। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत को दिए मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश। निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की जाए, ये मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है। मुख्य सचिव पुलिस महानिदेशक से भी जानकारी इस दौरान ली गई है। कठिन समय में परिवार के साथ खड़ी है सरकार, मुख्यमंत्री ने कहा है। साथ ही पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए उठाएंगे आवश्यक कदम। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका संज्ञान लिया और निष्पक्ष पारदर्शी जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। पहुंचा रहे हैं जहां पर उधम सिंह नगर में एक किसान ने आत्महत्या की। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ पूरा मामला था और किस तरह का संज्ञान अब सीएम धामी ने भी इसमें लिया है? योगेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। योगेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी। योगेश, क्या कुछ ये पूरा मामला था और किस तरह संज्ञान मुख्यमंत्री धामी ने भी इसमें लिया है? देखिए, किसान आत्महत्या का मामला जो है उधम सिंह नगर में सामने आया था और जिसका संज्ञान जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के सभी तथ्य परिस्थिति की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो, उसके लिए जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत को मजिस्ट्रेट की जांच के लिए निर्देश दिए हैं और साफ तौर पर कहा है कि जो है पारदर्शिता के साथ जो है इस पूरे प्रकरण की जो है जांच की जाए। मुख्यमंत्री ने घटना के संबंध में जो है मुख्य सचिव आनंद वर्धन और पुलिस महानिदेशक दीपक सेठ से भी विस्तृत जानकारी जो है इसमें हासिल की है। और सरकार इस कठिन समय में परिवार के साथ खड़ी है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। और साफ तौर पर यह भी कहा है कि जो पीड़ित परिवार है उसको हर संभव जो है मदद दिलाने का काम जो है वो किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो किसान की जो मामला था किसान से जुड़ा, तो निश्चित तौर पर आत्महत्या से और इस पर जो है मुख्यमंत्री ने अब संज्ञान ले लिया और कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए हैं। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। राजधानी देहरादून में स्कूलों के समय में परिवर्तन कर दिया गया है। शासकीय और अर्धशासकीय आंगनबाड़ी निजी स्कूलों के समय में परिवर्तन किया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं। कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों के खुलने के समय में बदलाव किया गया है। सुबह 8 बजे के बाद ही खुलेंगे सभी शिक्षण संस्थान। बढ़ती शीतलहर को देखते हुए जिलाधिकारी ने फैसला भी लिया है और ऐसे में सभी स्कूलों को निर्देश भी दिया गया है कि 8:30 बजे के बाद ही सुबह वो खुलेंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सुबह 8:30 बजे के बाद सभी शिक्षण संस्थान खोले जा सकेंगे। जिला अधिकारी की ओर से यह निर्णय भी लिया गया है। बढ़ती शीतलहर को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है और राजधानी देहरादून में स्कूलों के समय में अब परिवर्तन भी किया गया है।
चंपावत में मनरेगा योजना में बदलाव से आक्रोशित कांग्रेसियों ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष चिराग फर्त्याल के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया और बीजेपी सरकार पर निशाना भी इस दौरान साधा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से संचालित ऐतिहासिक योजना को हटाकर सरकार ने बापू का अपमान किया है। केंद्र सरकार होश में तुमको आना होगा। सरकार द्वारा एक ये जो मनरेगा को लेके जो कानून बनाया गया है वो बहुत ही चिंताजनक है। हमारा ग्रामीण एरियाओं में बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो मनरेगा को लेके ही उसी पे निर्भर करते हैं। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने जो कानून निकाले, भले ही वो नोटबंदी का हो, उसके बाद हमारा अग्निवीर हो और अभी जीएसटी हो, सारे हमारे किसान, व्यापारी, हमारे नौजवान साथी, अभी हमारा मजदूर, सबको इन्होंने शोषण करने का काम किया है। तो अभी ये जो मनरेगा जो केंद्र सरकार द्वारा, हमारी कांग्रेस पार्टी द्वारा ये जो मनरेगा योजना बनाई गई थी उसको ख़त्म करने के लिए इनके द्वारा उसका नाम बदलने का काम किया गया है, जो कि बहुत चिंताजनक है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि इस मनरेगा योजना को ये धीरे धीरे ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, जिससे हमारा ग्रामीण क्षेत्र में जो मजदूरी करते हैं जो लोग, उन लोगों को इसका काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नैनीताल के खुटियाला गांव में एक महिला पर तेंदुए ने हमला कर दिया है। बता दें कि महिला खेत में काम कर रही थी, तभी नज़दीक घात लगाए तेंदुए ने अचानक झपट्टा मार दिया और उसे जंगल में घसीट ले गया। परिजनों और ग्रामीणों ने तलाश की तो जंगल में उसका शव मिला। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल भी बढ़ गया है। वहीं क्षेत्रीय विधायक राम सिंह खेड़ा ने मौके पर पहुंचकर आदमखोर तेंदुए को मारने के लिए आदेश जारी करने और प्राइवेट शिकारी बुलाने की भी बात कही। साथ ही वन विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि जंगलों में हमेशा झुंड बनाकर जाएं। दिन जो घटना हुई थी, तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने वार्ता की और चीफ ये वन विभाग के जो वन प्रमुख सचिव हैं आर.के. सुधांशु जी, उनसे बात हुई और ये हॉक साहब से बात हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से आदमखोर बाघ तेंदुए को मारने का आदेश जारी उसी दिन, उसके दूसरे तीसरे दिन जारी हो गया था। तो यहाँ के डेफो की या वन विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी कहीं पर गलती है कि ये अभी तक प्राइवेट शिकारी को लाने में इनने देर कर दी। 2-3 दिन पहले प्राइवेट शिकारी यहाँ पर पहुँचा है, जैसे हमारे दीनी में घटना हुई थी, हमारे ओखलखाड़ा के चमोली में घटना हुई थी, आज मेरे खुटियाखाल में घटना हो गई। तो इसलिए मैंने इनसे पहले दिन ही कहा था भाई ये प्राइवेट शिकारी को लाइए यहाँ पर इस बाघ को, तेंदुए को मारने के लिए। और माननीय सरकार ने बाघ को, आदमखोर बाघ को, तेंदुए को मारने का आदेश जारी कर दिया है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर कि माननीय डेफो या वन विभाग के जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, ये इनके हाथ अभी भी मुझे लग रहा है इसको मारने में काँप रहे हैं। जब इनके हाथ काँप रहे थे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इंसान से ज़्यादा इस बाघ को प्यार कर रहे हैं। भाई इंसान से बड़ा क्या हो सकता है? मनुष्य योनि से बड़ी योनि क्या हो सकती है? मनुष्य से बड़ा कोई नहीं है, चाहे वो बाघ हो चाहे कोई दूसरा जानवर हो। इसलिए मैंने पहले दिन ही निवेदन किया था कि इसको हर हाल में मारिए। माननीय सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने इसको मारने का आदेश जारी किया है और इसको तत्काल प्राइवेट शिकारियों को ला करके इसको मारिए। देख सकते हैं कि धारी में जो वन क्षेत्र है बहुत बड़ा है और ये ऐसे रिजिस में और वैलीज़ में ऐसे पूरा जॉइंट है। तो जैसे अगर बाघ यहाँ दिखता है तो यहाँ से ट्रैवल करते हुए उधर भी चले जाता है। तो पिछले विगत दिनों से जितनी घटनाएं हुई हैं तब से वन विभाग लगा हुआ है। दिन रात वो लोग वो कर रहे हैं, उसके पीछे ना बाघ का पीछा, गुलदार का पीछा कर रहे हैं और तो उसको ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। एक उन्होंने अभी पकड़ा भी था। इसी क्रम में जो डीएम सर हैं उन्होंने आपदा निधि में गाँव वालों के लिए चारे की व्यवस्था फॉरेस्ट विभाग कर पाए तो उनको आपदा निधि में पैसा दिया था। तो चारे की व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा की जा रही है और इसी क्रम में फॉरेस्ट विभाग ज़्यादा अलग अलग जगह पे पिंजरे भी लगाए जा रहे हैं। ये दुखद घटना है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आज भी फॉरेस्ट विभाग वाले वहीं पे मचान बना रहे हैं और शायद शाम तक वो लोग बाघ को ट्रैंक्विलाइज भी कर लेंगे। अब ये देखें ना, हम लोग जैसे गाँव में रहते हैं तो गाँव और जंगल का बहुत घनिष्ठ एक संबंध होता है
क्योंकि किसी को अगर पानी लेने जाना है, कई बार क्या होते हैं जो गधेरे होती हैं, नदियाँ होती हैं, जंगल के बीच में से बहती हैं, तो कई लोग पानी भरने जाते हैं। कई बार जो हमारे मवेशी होते हैं, हमारे गाय होती है, उनके चारा लेने के लिए लोगों को जाना पड़ता है। और कई बार जंगल में से कुछ लोग कुछ सामान लाते हैं, उसको बेचते हैं, तो उससे आजीविका भी जुड़ी है। तो हमने बोला है कि आप जंगल में बिल्कुल अंधेरे के टाइम ना जाएं और टाइम भी सावधानी रखें, लेकिन लोग फिर भी जाते हैं, क्योंकि अब पानी का है, चारे का है, तो उन लोगों की भी गलती नहीं है, उनको जाना पड़ता है। लेकिन हमने आगाह कर दिया है कि जहाँ जहाँ खबरों में आगे बढ़ेंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में मौसम ने अचानक में अपना मिजाज बदल लिया है, जिसके चलते तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। सुबह से शहर के कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। हर की पौड़ी, नेशनल हाईवे चौक और प्रमुख चौराहों पर दृश्यता बेहद कम है। कोहरे और ठंडी हवाओं ने आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित भी कर दिया है। ऐसे में लोग अलाव का सहारा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। नेशनल हाईवे पर घने कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है। और संवाददाता परवेश राय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। परवेश, किस तरह का मौसम अभी बना हुआ है और प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं और लोगों को किस तरह सतर्क रहने की बात भी कही है यहाँ पर? बिल्कुल विशाल, देखिए उत्तराखंड के पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक लगातार जो ठंड है उसका कहर देखने के लिए लगातार हमने देखे कि जो आने वाले तमाम जो यात्री है उनके लिए भी अब कहीं न कहीं जो परेशानी है वो बढ़ गई, क्योंकि ऐसे में जो घना कोहरा है वो सड़कों पर दिखने लगे और गाड़ियां चलाने में काफी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। खासतौर से हमने देखे कि हरिद्वार आने वाले जो यात्री थे उनकी संख्या में भी काफी कमी देखने के लिए मिली, क्योंकि ऐसे में हमने देखे कि उत्तराखंड का जो हरिद्वार है उसको धर्म की राजधानी कहा जाता है। लाखों की संख्या में रोजाना जो श्रद्धालु होते वो हरिद्वार आते थे, लेकिन ऐसे में अब जो ये आंकड़ा है ये हजारों में सीमित रह गए, क्योंकि यहाँ पे तमाम जो यात्री है वो कहीं न कहीं ठंड की वजह से अपने घरों में पैक हो गए। यहाँ पे जो प्रशासन है उनकी भी जो तमाम तैयारियां थी वो यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। हालांकि तमाम जो बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, जो मुख्य चौक जो है वहाँ पे अलाव की व्यवस्था भी की गई है। नगर निगम को ये पूरा जिम्मा सौंपा गया है। जो ऐसे लोग हैं जिनके पास में पहनने के लिए कपड़े नहीं होते उनका भी विशेष ध्यान रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे नगर निगम की तरफ से तमाम जो बसें है उनकी व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है। खासतौर से स्कूल की भी जो व्यवस्था थी वो यहाँ पे ठीक कर दी गई है। सभी जो स्कूली बच्चे थे उनकी भी जो छुट्टी थी वो यहाँ पे घोषणा कर दी गई। खासतौर से हमने देखे कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में यहाँ पे अभी जो स्कूली छुट्टी का जो एक टाइम पीरियड था उसको यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। खासतौर से जो स्कूल के बच्चे हैं उनके ऊपर ध्यान दिया गया है। जो अभिभावक है उनकी कहीं न कहीं इस ठंड में चिंता बढ़ा दी गई है। जी बिल्कुल प्रवेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। गदरपुर में तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई है। हादसा कंटोपा गांव के सामने जाफरपुर गदरपुर मार्ग पर हुआ है, जहां तेज गति से आ रहे डंपर ने बाइक सवार व्यक्ति को कुचल दिया है। घटना के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस और ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। मुझे लगा कि 5-10 मिनट ही होंगे। ये बेचारे कोई उठाने वाला नहीं था। एक बंदर चादर थी, बेचारे किसी ने अपनी सोल ओढ़ा हुआ था। उस हालात ऐसे देगी, एक शरीर का जो अंग था ना भाई साहब, दिल अलग, गुर्दे अलग अलग पड़े हुए थे। उसे अलग अलग कोई उठाने वाला डर रहे थे यार कि पता नहीं ये प्रशासन कुछ कहीं नहीं गया। नहीं, कम से कम इंसान के नाते उसको जिस बंदे ने सोल दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसे उड़ाने के लिए कम से कम इस हालत में उस बंदे ने आगे तो आया, उन्हें अपना कंबल दिया। उसका जो पार्थिव शरीर थे, जो अलग अलग टुकड़े पड़े थे, मैंने उसे उठा के डाले। मैं आपके साथ ही चैनल के माध्यम से ये बताऊंगा, आखिर देखिए आपने अभी देखा डंपर वाला चला भी रहा है और वीडियो भी बना रहा है। आखिर कहाँ है हमारा प्रशासन? आखिर माननीय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आखिर कहाँ खामोश है? इतनी रोज की डंपरों से कितनी जाने जा रही है? मांग यही है कि कम से कम हमारा एक ही मांग है कि इस चीज़ को बिल्कुल हालातों को बिल्कुल रोका जाए। देखिए आप ये देखिए कितनी ऊपर तक डंपर जा रहे हैं। आखिर प्रशासन हमारे मुख्यमंत्री खुद इसमें खामोश क्यों है? इस चीज़ का कम से कम आप ऐसी कब तक जाने जाती रहेंगी? लगातार ऐसा लग नहीं रहा है कि गदरपुर क्षेत्र में, रुद्रपुर से गदरपुर के बीच में और किलाखेड़ा के बीच में रोड डेली जाने जा रही है, सिर्फ डंपरों के लिए, सिर्फ डंपरों से जाने जा रही है। क्यों? असल में हमें पता चला यहाँ के कहीं का एक्सीडेंट हुआ हमारे गांव के पास में। ये गांव के पास ही रहने वाले हैं, वो हमें अब पता चला है। इनके जो नंबर प्लेट है उनसे इनका एड्रेस वगैरह निकलवा के तो वहाँ कॉल करी, उनके घर के आ रहे हैं। बाकी जो बॉडी है बहुत ही बुरी हालत में पूरी फट चुकी है, उस कंडीशन में नहीं है कि मतलब देख सके इंसान। तो उसको हमने जो है चादर से, कंबल से है ढक दिया है। बाकी एम्बुलेंस वाले भी आ चुके हैं और पुलिस वाले भी आ गए हैं। पूरा सहयोग है इनका, अब लगे हुए हैं। उनके घर वालों को बुलाया है, देखते हैं अब कितनी देर में आते हैं। 5-10 मिनट उन्होंने कहा है, निकल गए हैं वहाँ से। क्या नाम बताया? उसका लड़के का नाम है जस्सी, उनका भतीजा है। इनका महावीर सिंह नाम है। ये खैमरी के रहने वाले हैं। भीमताल हल्द्वानी मार्ग पर स्थित बाराकून क्षेत्र में एक बड़ा हादसा उस वक्त
समय होते होते टल गया जब यात्रियों से भरा एक टेम्पो ट्रैवल अनियंत्रित होकर करीब 50 फीट गहरी खाई में जा गिरा। हादसे के दौरान टेम्पो ट्रैवल खाई में गिरते ही एक पेड़ में अटक गया, जिससे एक बड़ा हादसा भी टल गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन भी इस दौरान चलाया गया। टेम्पो ट्रैवल में सवार यात्रियों को रस्सियों की मदद से सुरक्षित खाई से बाहर भी निकाला गया है। हरिद्वार के ऋषिकुल क्षेत्र के पास गंगा किनारे अतिक्रमणकारियों की ओर से लगाए गए बिजली चोरी किए जाने की शिकायत पर बिजली विभाग ने त्वरित कार्रवाई इस दौरान की है। सूचना मिलने पर विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अवैध रूप से संचालित बिजली कनेक्शनों के खिलाफ अभियान भी चलाया। कार्रवाई के दौरान गंगा किनारे लगे 5 से 6 अवैध बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं। बिजली विभाग के अधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर भविष्य में फिर से बिजली चोरी की शिकायत मिली तो संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। फोन करा है बिजली विभाग को, एक फोन कोई उठाता नहीं ना, सिखा सुनो ना जो मीटर वाले तो होना चाहिए। फर्स्ट टाइम नहीं है, काफ़ी बार मैंने करवा दी है, लेकिन क्योंकि हर बार मैं आती हूँ ऐसे ही हम कार्रवाई कराते हैं, लेकिन यहाँ पता चलता है कि हर बार कुछ अलग ही लोग आते हैं, वो फिर दोबारा ये सब करते हैं। मेरा स्टाफ प्रॉपर काम करता है, रात में भी आते हैं, दिन में भी। जैसे ही हम सूचना देते हैं या हमें कहीं से मिलती है उसके बाद भी हम बराबर कार्रवाई करते हैं और वैसे भी करते हैं। भी मैंने बड़े साहब से कहा, मैंने कहा साहब उस दिन लास्ट टाइम जब हम गए थे बहुत इकट्ठा किया था सब कुछ, बट बहुत दुख हुआ देखे, क्योंकि अगर हमारे साथ अगर ये सब चलता है यहाँ पे तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम दिन रात देखते हैं कि हमारा स्टाफ दिन रात घूमता है, उसके बावजूद भी ये लोग चोरी कर लेते हैं। कितने कनेक्शन आज जो हैं वो काटे गए हैं, कितने मिले हैं? लगभग मैंने जो कटवाए अभी अपने सामने 6 से 7 कनेक्शन थे जो हमने रिकवरी करी है अभी। लेकिन तो अभी अगर वो करते हैं तो दोबारा अगर ऐसा करते तो इस बार मैंने बड़े साहब से बोल दिया, मैंने कहा सर सबका मुकदमा दर्ज कराया जाए, क्योंकि वरना ये लोग नहीं सुधरेंगे, क्योंकि ये अपनी आदत से लाचार हो चुके हैं। बड़े साहब से भी बात हुई है, उनसे बड़े जो अधिकारी है उन लोगों से सबसे बोल दिया गया है। हरिद्वार में बीजेपी ने कांग्रेस की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन किया है। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों के विरोध में हवन आयोजित भी किया है। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि कांग्रेस को सद्बुद्धि प्राप्त हो। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार, परिवारवाद और वोट बैंक की राजनीति का भी आरोप लगाया है। एक मजबूत विपक्ष सरकार की शक्तियों को सीमित करता है और उसे तानाशाही पूर्ण होने से भी रोकता है। उत्तराखंड के सीएम का एक जनसभा में ऐसा क्यों बयान आया कि विकास कार्यों में विपक्ष रोड़ा बन रहा है? तो ऐसे में कहा जा सकता है कि उत्तराखंड के सीएम का विपक्ष पर यह गंभीर आरोप है और विकास कार्यों में अक्सर विपक्ष रोड़ा बनता है। यह सीएम धामी की ओर से कहा गया है। जनहित कार्यों में भी कांग्रेस सवाल उठाता है। लैंड थूकजियात पर भी कार्रवाई से कांग्रेस को दर्द है। विकास में उत्तराखंड की बन रही है नई पहचान। तो मुख्यमंत्री की ओर से ये बयान भी सामने आए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।